हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जेएफडब्ल्यू इंफ्रा के रिजल्ट पब्लिश हुए हैं, तो आज हम इसकी कंसोलिडेटेड पीएनएल देखने वाले हैं, जिसकी वैल्यू रुपीज़ इन करोड़ में दी गई है। तो अभी हम देखेंगे पहले टोटल इनकम। टोटल इनकम इस क्वार्टर के लिए रही है इनकी 1018 करोड़। वही हम बात करें पिछले साल के सेम क्वार्टर की, तो वो थी 842 करोड़, जिसमें ईयर ऑन ईयर 21% का इंक्रीज है। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर का इनका रेवेन्यू 895 करोड़ था। इसमें भी 13.5% का इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अभी हम आते हैं टोटल एक्सपेंस पे। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर के टोटल एक्सपेंस रहे हैं 711 करोड़। वही ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर के 734 करोड़ थे, जो कि ईयर ऑन ईयर 3% का डिक्रीज है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वही बात करें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर 567 करोड़ थे, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25.5% का इंक्रीज है, जिससे इनके प्रॉफिट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जो कि हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 307 करोड़ था। वही इनका पिछले साल सेम क्वार्टर के लिए 107 करोड़ था, जिसमें ईयर ऑन ईयर 187% 187% का इंक्रीज हुआ है, जो काफ़ी सब्सटेंशियल है और काफ़ी अच्छा भी है। वही बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर इनका प्रॉफिट था 328 करोड़, जो कि 6.5% से डिक्रीज हुआ है। वही अगर अब हम बात करें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की आफ्टर टेकिंग इम्पैक्ट ऑफ वेरियस अदर इनकम्स, तो इनका इस क्वार्टर का प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 291.22 करोड़। वही जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर के लिए 164 करोड़ था, और जिसमें 77.5% का इंक्रीज है। वही हम बात करें पिछले क्वार्टर की, तो वो 219 करोड़ था, तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32.5% का इंक्रीज है। अभी आपको पूछना होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर पीबीटी घटा है तो पैट कैसे बढ़ गया। पैट बढ़ने का कोई एक रीजन है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इनकम आ रहा है इफेक्टिव पर्सन ऑफ लॉस ऑन डिजाइन पर्सन ऑफ कैश फ्लो हैज, जो कि पिछले साल 55.5 करोड़ का लॉस था, और इस बार 69.1 करोड़ का गेन है। ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है, जो पीबीटी के बाद शो की जाती है, इसलिए ये इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी हम ईपीएफ पे आते हैं। ईपीएफ की बात करें तो इस साल का ईपीएफ, इस क्वार्टर का ईपीएफ 1.2 था, और जो कि पिछले क्वार्टर का 1.41 था। फिर अगेन आपके यहाँ पे फॉल आएगा कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इनका ज़्यादा है इस क्वार्टर का, लेकिन ईपीएफ कम क्यों है। ईपीएफ इनका इसलिए कम हुआ है क्योंकि इन्होंने इस बार नया इक्विटी इश्यू किया था। आपको ध्यान होगा तो 3 अक्टूबर का इनका लिफ्टिंग हुआ है, नया इक्विटी इशू हुआ है, तो उसके इम्पैक्ट की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं और ईपीएफ घट गया है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईपीएफ ऑलमोस्ट डबल हुआ है। वही अभी हम कुछ बात करेंगे इनकी प्रेस रिलीज की, जिसमें इन्होंने बताया कि इस साल इन्होंने टोटल कार्गो, तुम आप लोगों को मालूम है कि ये पोर्ट्स का बिजनेस करते हैं, पोर्ट्स में कार्गो हैंडलिंग करते हैं, तो इस बार इन्होंने टोटल 28.1 मिलियन टन हैंडल किया है कार्गो, जो कि पिछले साल से 17% अप है। वही रिवेन्यू में भी, जैसे कि मैंने अब बताया आपको, 21% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, और एबिटा मार्जिन भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, जो कि 54.8% है। वही पैट की अगर हम बात करें तो वो भी 108%, 118% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, जो कि 254 करोड़ हो गया है। अभी हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि शेयर प्राइस पे क्या आया, जो कि ये आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट 3:08 पे पब्लिश हुआ था, और हम देखेंगे 3:08 पे क्या इस पे इम्पैक्ट हुआ। अगर आप देख पा रहे हैं तो 3:08 पे जब रिजल्ट पब्लिश हुआ तो तब शेयर ट्रेड कर रहा था 217 पे, जो कि बढ़ के बाद में 228 तक गया है। मतलब मार्केट को इनके रिजल्ट काफ़ी पसंद आए हैं। और अभी हम आज का जेएफडब्ल्यू का अभी एनालिसिस बंद करते हैं। फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।